अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ख़ान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नादिर गबूल साहब, जो कि साहबज़ादे हैं सरदार नबील गबूल साहब के। और सरदार नबील साहब जो हैं वो ख़ुद कैंडिडेट हैं। हम इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे। लियारी में मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको लगता है और ये जो ख़ुद हैं, ये ख़ुद इनकी रिहाइश भी लियारी में है, तो इनको लगता है कि अगर ये इलेक्शन में इलेक्ट होकर आते हैं तो लियारी के मसले जो हैं, लियारी की बहुत सारे मसले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो लगता है इनको कि ये मसाइल हल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? वेलकम टू लियारी। सर, लियारी को लेकर लोगों में एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि लियारी आते हुए लोग डरते हैं, क्यों? ये बहुत गलत बात है। लियारी एक बहुत पुरअमन इलाका है। लियारी के लोग बहुत मेहमान नवाज और प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, तो लोगों को खुश होना चाहिए कि हम लियारी आएँ, और लोग खुश भी होते हैं। बस बीच में मीडिया ने बहुत एक गलत रंग दिया था लियारी को। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे चैनल्स आ रहे हैं और अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो फिर लियारी का जो असल जो हक़ाइक़ है वो दोबारा से आवाम की रसाई हो रही है उसकी। वालिद साहब जो हैं वो कैंडिडेट भी हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं तो यहाँ के जो मसाइल हैं, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मंशियात, इस चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पे बहुत कंट्रोल ऑलरेडी हो चुका है। पुलिस को ऑलरेडी टास्क दे दिया है कि सख्ती करे थोड़ा सा। बाकी इदारों, एंटी नारकोटिक्स फोर्स का भी यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है, वो भी यहाँ पे कार्रवाई करते रहते हैं, तो इस पे बहुत कंट्रोल हो गया है। इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत में हम लोग और इस पे कंट्रोल करेंगे। बाकी भी जो मसले मसाइल थे उस पर भी हमने बहुत काम किया है। गैस की जो किल्लत थी वो हमने दूर की है, अभी भी कुछ एरियाज़ में नहीं आती है, वो भी हम दूर करेंगे। साथ साथ पानी की भी हमने लाइन बिछाई है, पानी की पंपिंग स्टेशन भी लगाए हैं, पानी की भी हमने रसाई को यकीनी बनाया है। बिजली का भी इस वक्त मसला है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि बिजली का मसला हम। अच्छा, गबूल साहब की जो कैंपेन है वो ख़ुद आप देख रहे हैं, तो आप जब डोर टू डोर जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? वैसे तो लियारी की आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी के बड़े वो मानने वाले हैं कि हाँ, हम जो हैं वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अगेंस्ट होंगे, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, अगेंस्ट तो जाहिर सी बात है, कोई फरिश्ता भी आप ले हैं उसके खिलाफ भी लोग होते हैं, मगर ओवरऑल लियारी का मैं समझूंगा 90% आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी से और भुट्टो फैमिली से और मेरी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता है। कल यहाँ पे बीबी आसिफा भुट्टो साहिबा आई थी और मीडिया ने कवर किया था, और इतना बड़ा आवाम का समंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप समझिए, ऐसा था कि जैसे कोई वर्ल्ड कप हो रहा है या फुटबॉल का फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, इतने लोग, मतलब सारी सड़कें लोग पैदल निकले हुए थे, बिल्डिंगों के ऊपर से लोग बीबी आसिफा के ऊपर फूल गिरा रहे थे। तो बहुत अच्छा माहौल था और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया पब्लिक ने पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा। मुझे बताएं कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट होकर आ जाते हैं, यहाँ पर एजुकेशन का भी जो है वो बहुत बड़ा कहेंगे कि फुकदान है, यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है, प्ले एरियाज़ नहीं है, तो उस पर भी कुछ सोचा है काम करने का? क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो जो है हमें सेव करना है। देखें, वो भी हमने ही काम किया ना। आप कह रही हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का मसला है, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, मेरे वालिद साहब भी जब MNA थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनाया। वहाँ से हज़ारों की तादाद से बच्चे और बच्चियाँ पढ़कर निकल रहे हैं। आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ककरी ग्राउंड आपने देखा होगा, पूरा उस पर एस्ट्रो टर्फ बिछाया है। मल्टी स्पोर्ट्स, सिर्फ फुटबॉल नहीं, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसको बना दिया। वहाँ पे बॉक्सिंग भी है, जिमनास्टिक्स भी है, टेबल टेनिस भी है। ये सब काम पीपल्स पार्टी करता है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी दोबारा और काम करेगी। अब जहाँ हम बैठे हैं इसके साथ एक बड़ा मशहूर है भैया बाग। यहाँ पे जब वर्ल्ड कप चल रहा था, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था। बिलावल साहब ने वहाँ पे एक बड़ा मेगा स्क्रीन लगाया था जिस पे हज़ारों लोग डेली आके वर्ल्ड कप के मैचेस देखते थे। ये सारे काम इस तरह के पीपल्स पार्टी सिर्फ करता है। अब ये बताएं कि इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद नायाब रहेंगे या दस्तयाब रहेंगे? हम लोग हर वक्त यहाँ पे दस्तयाब रहते हैं, आवाम के बीच में ही रहते हैं। आवाम हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, और अब तो जदीद दौर आ गया। अगर हम फिज़िकली कहीं और भी होते हैं तो फ़ोन में व्हाट्सएप हर वक्त चालू होता है। आवाम एक सिर्फ वॉइस मैसेज करती है कि ये मसला है, फ़ोटो भेज देती है, ये मसला है, हम फ़ोन पे ही मसला हल कर देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ लियारी की आवाम को ये रिलीफ भी आप लोगों ने दिया हुआ है कि व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट्स जो है, लेकिन अभी तक ऐसा किसी भी कैंडिडेट ने ये वाली चीज़ अभी तक नहीं की। ये अलग हम प्यार करते हैं ना लियारी की आवाम से, हम मोहब्बत करते हैं लियारी की आवाम से। अगर लियारी वालों के ऊपर कोई तकलीफ गुजर रही होती है तो ऐसा हमें लगता है कि हमारे ऊपर, हमारे ज़ात के ऊपर गुजर रही है, तो इसलिए हम हर वक्त दस्तयाब रहते हैं और फ़ौरन हम लोग कोई इंतज़ार नहीं करते हैं। कोई भी मसला होता है, आप ले लें किसी एरिया में, फॉर एग्जांपल वो नाला चौक था इधर, यहाँ पे एक यूसुफ हारून रोड है मशहूर, वहाँ पे नाले का बड़ा मसला था। मुझे किसी ने वीडियो भेजी, उसी वक्त मैंने रब्ता किया इदारों से, उन्होंने उसी वक्त वो उसको नाले को क्लियर करा के वो रोड को बहाल कर दिया फिर से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो इस वक्त आपको टफ टाइम दे सकती है? कोई भी नहीं। इस वक्त आप पूरे लियारी में घूमें, कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारा। आप समझें कि 90% वोट्स हमें ही मिलेंगे।
10% पे उनका आपस में कंपटीशन है। वो जो बाकी जमाते हैं ना, उनका आपस में कंपटीशन है कि नंबर 2 पे कौन आएगा। पीपल्स पार्टी तो बहुत आगे है, कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, आज यहाँ पर आपने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उसके हवाले से भी थोड़ा बताइए। जी, यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले भी आया था। यहाँ पे ख़वातीन का स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पे ख़वातीन की जो स्किल्स हैं, टैलेंट है, उसको ग्रूम करते हैं, मज़ीद ख़वातीन को एम्पावर करते हैं यहाँ पे। तो माजी में भी यहाँ पे मैंने जिम का इक्विपमेंट दिया था और कैश फंड्स भी दिए थे। तो कुछ ख़वातीन ने कहा था कि हमें यहाँ पे सिलाई मशीन का सेंटर बनाना है, तो उनको कुछ मशीनें चाहिए थी, सिलाई मशीन, तो वो इनको मैंने ला के इस दफ़ा दी हैं। आपको मैं क्लिप शेयर करूँगा, आप दिखाएंगे ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लियारी के मसाइल पे भी हमने आपसे बात कर ली सारी। मुझे ये बताएं कि गबूल साहब जो हैं वो ख़ुद भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो ख़ुद भी मतलब उनको तो आपसे डबल रिस्पांस मिल रहा होगा, तो जो लोग दूसरी पार्टी से हैं तो उनका क्या रद्द-ए-अमल है? वो जलते हैं हमारी पॉपुलैरिटी से। वो उनको उनकी देखिए, थ्रेट तो हर वक्त रहता है। सिक्योरिटी पाकिस्तान की हमेशा अलर्ट पे होती है। पाकिस्तान में इस तरह के अनासिर हर वक्त होते हैं, मगर कोई इस दफ़ा इतना कोई ख़ास सिक्योरिटी का सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा। फिर भी एहतियात ज़रूरी है, और मेरी दुआ यही है कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, तमाम वोटर्स, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, सब सही सलामत रहें और अल्लाह उनका निगहबान रहे उनका। देखें, लियारी जो है ना, वो आज से नहीं, वो शुरू से स्पोर्ट्स का, टैलेंट का गढ़ रहा है। सिर्फ फुटबॉल और बॉक्सिंग नहीं, बल्कि म्यूज़िक, यहाँ के सिंगर्स, कैफ़ी खलील बड़ा मशहूर सिंगर है, वो कितना, उसको मौका मिला है तो वो कोक स्टूडियो के बाद उठ गया है, तो अब पूरी दुनिया जाता है, टूर करता है, पैसा कमाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो पैसा कमाता है तो उसके जो अहले खाना है उसको भी फ़ायदा, उसकी गली, उसके मोहल्ले को भी फ़ायदा मिलता होगा। उसी तरह मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लियारी के अंदर यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, वो बच्चों के साथ साथ उनके शाना बशाना उतनी टैलेंटेड है। यहाँ की लड़कियाँ माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है। बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लड़कियों को। तो मैंने पिछले दिनों ख़वातीन बॉक्सिंग क्लब है एक, उनको मैंने 11 लाख रुपए दिलवाए। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा क्लब को रेनोवेट किया, उनको इक्विपमेंट मिला, बॉक्सिंग के जदीद उन्होंने सामान लिया। तो इस तरह के मौके हम ख़वातीन को भी दे रहे हैं, ख़वातीन को भी एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि लियारी के अंदर जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको भी मौका चाहिए। इसी वजह से जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है लियारी में, यहाँ पे आप देखें मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स का जो रेशियो वो ख़वातीन का ज़्यादा है। और यहाँ से पढ़ निकल के फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ से भी डॉक्टर्स बन के निकल रही हैं। तो ख़वातीन के ऊपर हमारा बहुत फोकस है, और हम यही चाहेंगे कि लियारी की जो ख़वातीन है उनको हम इंडिपेंडेंट अपने कल्चर के अंदर, कल्चर भी एक हमारा है, ज़ाहिर सी बात है, उसका कल्चर का और दीन का भी ख्याल करना होता है। उस दायरे में रहते हुए भी हमारे साथ हमारी बहन बैठी हुई हैं, ये फ़ीमेल बॉक्सर हैं, मगर हमारा कल्चर का भी ये सही रिप्रेजेंटेशन करती है। कल्चर में रह के ये अपना जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है उसको भी दिखा रही है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरदार नादिर गबूल साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, कि आने वाले इलेक्शन 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसमें ये काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि, और इनका ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला जो है वो कोई भी नहीं है। हाँ, दीगर सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में खड़ी हुई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का लियारी से किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। कल मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।